जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। देखिए, लगभग 7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो बजट पेश किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो नाराज भी है कि भाई जो वादे एनसी ने इलेक्शन से पहले किए थे बजट के अंदर वो वादे नहीं है। यानी हम बात करें तो पूरे जो वादे उस समय यानी इलेक्शन से पहले एनसी सरकार ने किए थे, यानी उन्होंने कहा था कि सरकार में आने के बाद हम ये सारे वादे पूरे करेंगे, चाहे 200 जो यूनिट्स बिजली जो फ्री देने की बात हो, या इसके अलावा जो 10 सिलेंडरों की बात कही गई थी, और भी बहुत सारी जो स्कीमें उन्होंने जो बताई थी कि भाई हम जीत कर आएंगे तो ये सबसे पहले बजट लेकर आएंगे और सभी लोगों के लिए इसका जो फायदा होगा मैं आपको बताऊं। आज जो प्रपोजल दिया गया है असेंबली के अंदर, जो बजट जो लाया गया है, मैं आपको बताऊं इसमें AY के तहत यानी अंत्योदया के लिए ये जो कुछ स्कीमें हैं, 200 जो यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जो उनको दी जाएगी यानी फ्री दी जाएगी। इसके अलावा फ्री राशन यानी 10 kg जो राशन के लिए बताया गया है कि एक जो घर का जो बंदा होगा उसको 10 kg जो राशन दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी कम संख्या जो अंत्योदया की रहती है। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 जो % ये लोग हैं, काफ़ी कम इनकी संख्या है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें हैं, यानी जो ओल्ड एज पेंशन या विडो जो पेंशन है उसको भी कहीं ना कहीं जो बढ़ाने की बात कही गई है, जो इस जो बिल के अंदर शामिल है, यानी ये बजट लेकर जो सरकार आई है। इसके अलावा जो लड़कियों के लिए बच्चों के लिए जो मैरिज के लिए जो 50,000 दिया जाता था कि जब किसी गरीब बच्ची की शादी होगी तो 50,000 उनको जो मदद दी जाएगी, उसको भी जो 75,000 करने के लिए इस बजट के अंदर शामिल है। इसके अलावा जीरो स्टैंप ड्यूटी की भी इसमें बात कही गई है, यानी अगर कोई अपने लड़के के नाम पर जो बाप अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता था तो कहीं ना कहीं उसमें जो फीस लगती थी उसके लिए भी जो काफ़ी अच्छी ये खबर है कि अब आपको जो वो जो फीस देनी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीमें मैं आपको बताऊं इस बजट के अंदर जो पेश की गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की इसमें बात की गई है, यानी स्किल्स जो यूनिवर्सिटी है उनको जो यहाँ पर खोलने की बात कही गई है। एंटरप्रेन्योरशिप जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त जो बीजेपी के महामंत्री राकेश शर्मा जी हैं, डोडा से है। क्या आपका कहना है जिस प्रकार से ये बजट जो असेंबली के अंदर 7 सालों के बाद लाया गया है, कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश भी लोगों के अंदर है कि भाई जो वादे चुनाव से पहले एनसी ने किए थे कि भाई हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, आपके ये वादे हम पूरे करेंगे। क्या आपका कहना कि कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था कि भाई एनसी बनेगी, एक बड़ा जो निर्णय ले सकती है, यानी इस बजट के अंदर लोगों को जो खुशी मिल सकती है, लेकिन बाद में कुछ जो स्कीमें हैं अंत्योदया के लिए जो निकाली गई, हालांकि बहुत सारी स्कीमें जो इसमें अच्छी भी है जिनका जो लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और भूल गया, जो फ्री बसेस की जो सर्विस के लिए कहा गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हम अंदर देखते हैं कि SRT बसेस का उतना नहीं रहता, काफ़ी कम आपको जो बसेस SRTC मिलेंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस बजट जो पेश हुआ असेंबली में, इसमें आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो कल भारतीय अपने हिंदुस्तान ने अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी जो जीती, तो पूरे भारतवर्ष में एक खुशी का माहौल आया, और मैं इसकी भी सभी अपने आपके चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। सभी हमारे डोडा के वासियों को, पूरे देश के वासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने देखा कि जब चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और कुछ विपक्ष के नेताओं को हजम नहीं हो रहा था, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने अपने हमारे हिंदुस्तान टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा जी, उन पर टिप्पणी की, TMC के नेता ने उन पर टिप्पणी की, और मोहम्मद शमी पे भी बड़े सारे लोगों ने टिप्पणी की। तो कल चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के भारत की टीम ने उन सब आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले देश है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में है। रही बात बजट की, तो बजट में मैं एक ही बात आपको बताऊंगा कि
हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस बजट में जो इन्होंने परसों पेश किया, डेली वेजेस की कोई बात नहीं है। जो उन्होंने बोला था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, उनकी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया था कि यहाँ हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, उनकी वहाँ इस बजट में कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला था कि 12 सिलेंडर फ्री देंगे, राशन हम 5 किलो जो फ्री मिलता है उसको हम 10 किलो करेंगे, बिजली हम 200 यूनिट फ्री करेंगे। वो उन्होंने नाम मात्र के लिए की, अंत्योदया को की। अंत्योदया की आप जैसे आपने बताया कि बहुत कम संख्या है, पहले बहुत बड़े थोड़े से ज़्यादा इसमें लोग थे, लेकिन जैसे सरकार बनी इन्होंने, आपको पता होगा कि नहीं पता है, इन्होंने एक एक्सरसाइज करवा दी और बड़े सारे लोगों को उससे बाहर करवा दिया। जिनको फ़ायदा मिल भी सकता था उनको भी उन्होंने उस कैटेगरी से बाहर करवा दिया, और अब मात्र कुछ लोगों के लिए चालू करके इन्होंने कर दिया। जैसे आप बोल रहे बसेस फ्री रखी इन्होंने महिलाओं के लिए। आप मुझे बताओ ज़िला डोडा में कौन सी JKSRTC की बसेस चलती हैं, कौन सी ई बसेस चलती हैं? अब के यहाँ के लोग जम्मू जाके ई बसेस की सवारी करेंगे? तो ये सब एक बिल्कुल झूठ फरेब, कुछ भी इस बजट में नहीं है। एक बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो NC की सरकार ने किया। उन्होंने बड़े बड़े और सारे बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे। उन्होंने बोला था हम यहाँ से PSA को ख़त्म करेंगे, जो यहाँ की आर्मी की पिकेट से यहाँ चेकिंग होती है हम उनको यहाँ ख़त्म बंद करवा देंगे। हालांकि वो उनके डोमेन में था ही नहीं, क्योंकि सेंटर के अधीन है। लेकिन जो उनके आज वो गाना गाते हैं कि जी हमें स्टेट हुड दे दो, स्टेट हुड दे दो, स्टेट हुड दे दो, एक ही राग उनका है। 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ स्टेट हुड थी। तब क्या किया इन्होंने? तब इन्होंने सिर्फ यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया, अलगावादों को बढ़ावा दिया। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती थी कि हमें अटानमी दे दो, PDP बोलती थी हमें यहाँ सेल्फ रूल दे दो, और कुछ इनके जो लोग इनके समर्थक थे वो तो यहाँ आज़ादी ढूंढते थे। जब यहाँ स्टेट थी तब वो यहाँ आज़ादी ढूंढते थे, अब यहाँ UT है तो ये स्टेट ढूंढते हैं। अब सिर्फ ये बहानाबाजी करते हैं। ये अब आपने जहाँ यहाँ तक जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा समय, बहुत लंबे अंतराल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पर राज किया है। अगर यहाँ पर मिलिटेंसी हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। जम्मू कश्मीर से अगर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और जब वहाँ पर 87 में जब चुनाव हुआ, जब इन्होंने चुनाव में धांधलियाँ की, जब वहाँ पर माहौल ख़राब हो गया, तब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, वो यहाँ से भाग के लंदन में चले गए और जम्मू कश्मीर को यहाँ जलने के लिए छोड़ दिया। लाखों बच्चों, निर्दोष बच्चों की इन्होंने कब्रिस्तान कश्मीर में बनवाए, हज़ारों बेगुनाहों को मारा। यहाँ आपने देखा हमारे ज़िला डोडा में कितने कितने बड़े मैसेकर हुए। आप बरशाला की बात करो, आप कमलाड़ी की बात करो, आप चापनाड़ी की बात करो, आप कुल्हांड की बात करो, आप ठाठरी से ऊपर एक जगह न्योटा है वहाँ की बात करो, आप हस्ती की बात करो, यहाँ पीछे कुल्हांड से पीछे हमारी ये गदियाड़ी इलाका है वहाँ की आप बात करो, आप देसा की बात करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ अलगावाद, आतंकवाद, पत्थरबाज के अलावा कुछ ना दिया है, और आगे भी ये कुछ नहीं दे सकते हैं। आज ये सिर्फ एक ही रोना बोलते थे कि सेंटर ने बोला है कि जी हम यहाँ पर स्टेट दोबारा दे देंगे। वो सेंटर का मसला है, सेंटर ने जब बोला है, मोदी जी ने बोला तो वो ज़रूर देंगे। लेकिन आज तो आप सिर्फ आपके हाथ में आज होम डिपार्टमेंट नहीं है, आप बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में, आप एजुकेशन में आप काम कर सकते हो, हेल्थ में आप काम कर सकते हो। आपने पीछे देखा गुंदना में 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, PSC वहाँ गुंदना में है, वहाँ डॉक्टर नहीं थे, वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी। हालांकि जब यहाँ BDC का चुनाव हुआ तो BDC चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुंदना से बना। DDC का जब चुनाव हुआ तो उसका भी DDC काउंसलर गुंदना का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, और उन्होंने आज तक 5 सालों में वहाँ गुंदना के लिए कुछ नहीं किया। और कल बड़े NC के नेता बोल रहे थे कि जी गुंदना के लोग बोलते हैं कि गुंदना आज़ाद आज तक नहीं हुआ है। अगर गुंदना आज तक आज़ाद नहीं हुआ है तो उसका अगर कोई दोषी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा टाइम में अगर किसी ने सरकार की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। और डोडा में अगर
एमएलए अगर सबसे ज्यादा टाइम किसी पार्टी का रहा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है। अगर गुंदना के लोग बोलते हैं हमें आजादी नहीं है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की। देखिए, यूथ को लेकर कहीं ना कहीं हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी परेशान काफ़ी लंबे समय से है, जब तक जो एलजी शासन चल रहा है या इससे पहले जब यहाँ से 370 जो हटा था, उम्मीदें थी कि यूथ के लिए कुछ अच्छा होगा। तो ये तो जिम्मेवारी जो केंद्र की भी है और हमारी जो यूटी की सरकार है, लेकिन इस बजट के हम अंदर देख रहे हैं कि यूथ के लिए तो कुछ भी ऐसा जो पैक लेकर जो सरकार नहीं आई है। देखो, यूथ के अंदर जो यूथ के लिए जो बजट में रखना था कोई प्रावधान नौकरियों का, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने रखना था, वो गवर्नर ने तो नहीं रखना था। और जब आप बोलते हो कि यहाँ पे जब से यूटी बनी तब से आप देखो कि जम्मू कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, सारे लोग अपने अमन चैन से अपना काम कर रहा है। दुकानदार दुकानदारी कर रहा है, जो मुलाजिम है वो अपनी नौकरी पे जा रहा है, ठेकेदार अपने काम पे जा रहा है। पहले क्या होता था कि धमकाया जाता था ठेकेदारों को, काम नहीं करने दिया जाता था। जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पर थी तो ठेकेदारों को, मिलिटेंट्स को भी वहाँ शेयर देना पड़ता था। तो आज सारे अपने अमन चैन से काम कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं किसी को, अपना सारे काम कर रहे हैं। और पिछले टाइम में आपने जब यहाँ गवर्नर राज जिस टाइम पर रहा, आपने देखा था बड़ी सारी रिक्रूटमेंट्स हुई और बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग और गरीब बच्चों को नौकरियां मिली जिनको जब यहाँ सरकार होती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस समय यूथ को लेकर किस प्रकार से काम करने की जरूरत है, चाहे हम केंद्र की बात करें या हमारी जो यूटी सरकार है, क्योंकि यूथ ही जो हमारा सब कुछ है। और जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे कर कर उनसे वोट लिया जाता है कि भाई यूथ के लिए तो हम काफी अच्छा जो पैक लेकर आएंगे, पैकेज काफी अच्छी आपके लिए होगी। अभी तक उस प्रकार का ना देखने को मिला। हालांकि सरकार या नौकरियां जो आज के टाइम में मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट कोई ऐसा सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आया नहीं है। बच्चे जो काम करते हैं या जो लड़के काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि 5,000 पर 10,000 पर उस प्रकार का कोई बड़ा जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो क्या आपका कहना है कि बड़े लेवल पर काम करने की यहाँ पर ये जो प्राइवेट सेक्टर की बात है ना, ये सिर्फ जो धारा 370 35 ये यहाँ पर था, ये अगर बेरोजगारी है तो इसका मेन कारण ये है, क्योंकि धारा 370 को चलते कोई बाहर से आकर यहाँ कोई बड़ा कोई वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगा नहीं सकता था, जबकि यहाँ लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ पर इन्होंने लोगों को सिर्फ बना के रखा कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। और इन्होंने जब इनकी सरकार थी पीडीपी और कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस और एनसी की, तो इन्होंने बड़े सारे लोगों को डेली वेजर लगाया 500 पर। किसी को 500 वो भी कब देते थे, 500 ईद या दिवाली पर। जब से यहाँ पर ये यूटी जब आई, जब इनकी सरकार यहाँ से गई, यूटी आई, उनके लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम बना। आज उनकी तनख्वाह लगभग 9-10 हज़ार के आसपास है और मंथली उनको मिलती है। और इन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी यहाँ जम्मू कश्मीर में देंगे, लेकिन इस बजट में उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं रखा है। यहाँ अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा पीछे, अब कल मैं एक बाइट पढ़ रहा था, हमारे एक चौधरी साहब वहाँ शायद कुठुआ साइड के हैं, सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को बोलते हैं, कि मथैया मुरलीधरन ने वहाँ पर कोई ज़मीन खरीदी है, पता नहीं 600 कनाल की 200 कनाल, कुछ मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। उन्होंने वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगानी है, अगर वो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे तो बड़े सारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो उसका विरोध कर रहे थे। अगर हम खुद, हमें कोई काबिलियत है नहीं, हम खुद कोई इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, बाहर से हम किसी को इंडस्ट्री यहाँ लगाने नहीं देंगे, तो यहाँ पर रोज़गार कैसे जनरेट होगा। अगर यहाँ रोज़गार आपको जनरेट करना है, सरकारी नौकरियों में सबको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जब तक नहीं यहाँ कोई प्राइवेट कंपनीज आएंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, तो तब जाके यहाँ पर जो रोज़गार हो जनरेट होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राकेश शर्मा जी जो महामंत्री डोडा जिले के हैं, बात कर रहे थे कि बजट किस प्रकार से जो पेश किया गया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन जो वादे एनसी ने किए थे यानी सरकार बनाने से पहले, वो वादे जो कहीं न कहीं लोगों के सामने जो झूठे होते हुए जो दिख रहे हैं, यानी लोगों को अब उम्मीद थी कि भाई जो बजट में पेश किया जाएगा वो लोगों के हित में, लेकिन कहीं न कहीं अंत्योदया को लेकर कुछ स्कीमें, हालांकि लोगों को इंतजार था कि बजट जो पहला 7 साल के बाद आ रहा है तो इसमें कहीं न कहीं जो आम लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं 2% या 1.5% जो अंत्योदया हैं उनको जो इसमें जो फायदा मिलने वाला है। तो बजट को लेकर अभी बात हो रही थी, अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो सरकार, चाहे हम डेली वेजर्स की बात करें या इसके अलावा यूथ की बात करें, सरकार उनके बारे में क्या सोचती है, ये आने वाला जो टाइम ही बताएगा। विक्ट्री जी की मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।